हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी और विंग वापस ऑर्फन से वापस आते हैं, वहीं लेनी जो उन दोनों को देखती है, लेकिन उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब था, जिसे देखकर विंग को थोड़ा अजीब लगता है। वो इस बारे में वांग जी से भी कहता है, लेकिन वांग जी भी इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोचता। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी अच्छे से फ्रेशन अप होते हैं और नीचे आते हैं। वही लेनी, लेनहुआन और सिचेन तीनों डिनर टेबल के पास पहले से ही विंग और वांग जी का वेट कर रहे थे। वांग जी एक स्माइल करता है और लेनी की तरफ देखता है। वहीं विंग भी लेनी की तरफ देखता है। लेनी जो चुपचाप सबको खाना सर्व करती हैं। विंग कहता है, माँ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लेनी कहती है, नहीं विंग, तुम खाना खाओ, मैं कर दूंगी। विंग को अभी भी लेनी के बिहेव में थोड़ा सा फर्क तो दिखता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। वहीं सभी लोग आराम से डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद लेनहुआन और लेनी, सिचेन, विंग और वांग जी सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। तभी लेनी जो वांग जी और विंग की तरफ देखती है, वो कहती है, विंग वैसे आज ऑर्फन का दिन कैसा रहा? विंग कहता है, माँ बहुत अच्छा था, सभी बच्चे बहुत खुश थे। आपने जो गिफ्ट्स भिजवाए थे उन्हें देखकर सभी बहुत खुश हो गए थे। लेनी एक स्माइल करती है। लेनी कहती है, अच्छा? विंग कहता है, हाँ माँ। तभी वांग जी जो सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, गगा मुझे आपसे बात करनी है। सिचेन कहते हैं, बोलो। वांग जी कहता है, गगा क्या हम गुसू हॉस्पिटल में कल एक बच्चे को दिखाना है, क्या आप वहाँ जा सकते हैं? क्या आप जांग चेंग से बात कर सकते हैं? सिचेन कहती है, किस बच्चे को दिखाना है? तभी वांग जी कहता है, पता है गगा, आज मैं विंग के साथ उसके ऑर्फन का गया और वहाँ मैंने एक बच्चे को देखा। उसके हाथ में होल है, बस मैं इसीलिए उस बच्चे का गूसो हॉस्पिटल में दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हॉस्पिटल में पता चले और अगर हो सके तो उसकी जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी सर्जरी हो जाए। सिचेन जो ये सुनते हैं, सभी ये सुन के थोड़ा सैड फील करते हैं। लेनवान कहते हैं, वांग जी ठीक है, तुम चिंता मत करो। तभी सिचेन कहते, ठीक है, मैं जानचेंग से बात करता हूँ। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है गगा, आप उससे बात कीजिए। एक्चुअली जानचेंग जो सिचेन का बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये बात सिर्फ वांग जी को पता है और घर में किसी को नहीं पता। बाकी सबको लगता है कि जियांग चेंग और सिचेन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वांग जी जानता है कि सिचेन जियांग चेंग से बहुत प्यार करते हैं और जियांग चेंग भी, और वो गोसी हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा हार्ट सर्जन भी है। वहीं हम देखते हैं लेनी जो सिचेन और लेनुआन की तरफ देखती है। वो दोनों खड़े होते हैं और कहते हैं, ठीक है, हमें कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए हम अपने रूम में जा रहे हैं। वांग जी और विंग भी खड़े होने वाले होते हैं। तभी लेनी कहती है, विंग और वांग जी मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। वांग जी और विंग चुपचाप लेनी के पास खड़े रह जाते हैं और सिचेन और लेनुआन वहाँ से चले जाते हैं। तभी लेनी कहती है, विंग और वांग जी क्या तुम दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते हो? विंग कहता है, नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी वांग जी कहता है, माँ आप किस बारे में बात कर रही हैं? लेनी कहती है, याद रखो विंग, वांग जी तुम दोनों शायद मुझे कुछ बताना चाहते हो। अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो। विंग कहता है, माँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेनी कहती है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जाओ, तुम दोनों आराम करो। वांग जी एक स्माइल करता है। विंग लेनी के करीब आता है और लेनी को हग करता है और कहता है, गुड नाइट माँ। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, गुड नाइट, जाओ सो जाओ। ऐसा कहती है। वहीं विंग और वांग जी दोनों अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। लेनी जो उन दोनों को देखती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये सब कुछ हो। मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना होगा, ऐसा कहती है। लेकिन मैं क्या करूं, ऐसा सोचती है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों अपने रूम में जाते हैं। वहीं आज हम देखते हैं विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। वो कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, थैंक यू वांग जी। वांग जी कहता है, किस लिए? विंग कहता है, वो मेरे साथ ऑर्फन जाने के लिए, बच्चों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा उन बच्चों के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करके। विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों जो बेड पर लेट जाते हैं। बेड पर लेटते ही वांग जी विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी चेस्ट पर सुला लेता है।
विंग का फेस रेड हो जाता है, वो एक गहरी सी सांस लेता है और फाइनली दोनों इसी तरीके से सो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब विंग जो अचानक ही उसे कुछ अजीब सा फील होता है। विंग जो बहुत गहरी नींद में था, लेकिन जैसे ही वो उठता है सीधा वॉशरूम की तरफ भागता है। उसे आज वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे क्या हो गया है। अपने मन में कहता है, मुझे आखिर वॉमिटिंग क्यों हो रही है? मैंने तो कुछ खाया भी नहीं, मैंने तो घर का खाना खाया था। पता नहीं, ऐसा कहता है और वो बाहर निकलता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो बाहर से ऊपर आता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग गुड मॉर्निंग। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग वांग जी, क्या तुम जल्दी उठ गए? वांग जी कहता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है। वहीं वांग जी एक स्माइल करता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी वॉशरूम से बाहर आता है। वांग जी और विंग दोनों रेडी होते हैं और सीधा नीचे जाते हैं। वहीं हम देखते हैं लेनी जो सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है। वहीं विंग एक स्माइल करता है और लेनी के पास बैठ जाता है। लेनी जो विंग से बहुत प्यार करती है, वो विंग को उस घर से दूर नहीं जाने दे सकती। तभी हम देखते हैं लेनी जो विंग के सामने ब्रेकफास्ट रखती है। अचानक उस ब्रेकफास्ट को देखकर विंग को अजीब सा फील होता है। उसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही थी। लेनी जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ बच्चा? विंग कहता है, पता नहीं माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कल शायद कुछ तो खा लिया है, जिस वजह से मुझे सुबह से वॉमिटिंग हो रही है। वांग जी एकदम से घबरा जाता है और कहता है, क्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? विंग कहता है, सॉरी वांग जी, मैं बस म, मैं परेशान था और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वांग जी कहता है, विंग तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे, क्या हम डॉक्टर को चले? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर पर क्यों, मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो आज घर रुक सकते हो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, क्या तुम श्योर हो? विंग कहता है, बिल्कुल, मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी लेनी जो विंग के फेस की तरफ देखती है, उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो अपने मन में कहती है, आखिर विंग को क्या हुआ है? लेनी कहती है, विंग बच्चा? विंग कहता है, हाँ माँ। लेनी कहती है, तुम सच में ठीक हो ना? तुम्हें क्या हो रहा है? विंग कहता है, पता नहीं माँ, मुझे इस खाने में से अजीब सी स्मेल आ रही है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसको देखते ही मुझे वॉमिटिंग फीलिंग हो रही है। लेनी शॉक हो जाती हैं और वो विंग की तरफ देखती हैं। वो अपने मन में कहती हैं, विंग तो ऐसे बात कर रहा है जैसे वो प्रेग्नेंट हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी वो अपने मन में कहती है, लेनी तुम ज़्यादा ही सोच रही हो, तुम अच्छे से जानती हो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग खड़े होते हैं। वहीं लेनवान वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी विंग की देखभाल करना, अगर उसकी तबीयत खराब हो तो तुम उसे वापस लैंड मेंशन छोड़ देना। वांग जी कहता है। वहीं विंग एक स्माइल करता है और कहता है, डैड ऐसी कोई बात नहीं है। लेनवान कहते हैं, कुछ भी ना हो पर विंग, हम तुम्हारी तबीयत के साथ की छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है? विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों सीधा मेंशन से बाहर चले जाते हैं। वहीं लेनी सिचैन की तरफ देखती है और कहती है, सिचैन। सिचैन कहती है, हाँ माँ। लेनी कहती है, सिचैन मुझे बताओ, तुम विंग और वांग जी की शादी के बारे में क्या जानते हो? सिचैन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या? लेनी कहती है, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो सिचैन। सिचैन कहते हैं, माँ आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आप अच्छे से जानती हैं कि वांग जी और विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेनी कहती है, सच में सिचैन? सिचैन कहते हैं, बिल्कुल माँ। लेनी कहती है, फिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो बताने में? ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस मैं तो तुमसे पूछ रही थी कि तुम उन दोनों के इस रिश्ते के बारे में क्या कहना चाहते हो। सिचैन तो शॉक हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, माँ आप कैसी बातें करती हैं, कभी कभी सच में डरा देती हैं। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, सच में? अच्छी बात है, तुम लोग मुझसे डरते हो, लेकिन कभी कभी मुझे कैसा लगता है कि तुम लोग डरने की वजह से मुझसे झूठ भी बोलते हो, पता है? सिचैन शॉक हो जाते हैं। लेनी वहाँ से चली जाती है। सिचैन अपने मन में सोचते हैं, आखिर माँ ने हमसे ऐसा क्यों कहा? आखिर माँ से हमने क्या झूठ बोला है? वहीं हम विंग और वांग जी को देखते हैं जो दोनों ऑफिस में एंटर करते हैं। विंग जो पहले
जाता है। वांग जी जो विंग को छोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन विंग कहता है वांग जी मुझे जाना होगा, मैं नहीं चाहता किसी को शक हो। वैसे भी आजकल लूना को बहुत शक हो रहा है और वो मुझसे कई बार पूछ चुकी है। मैं कई बार चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं कितना टाइम तक इग्नोर कर सकूँगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तो तुम मुझे सच बता दो। विंग कहता है कि क्या? बिल्कुल नहीं वांग जी। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है उसे बुरा लगता है। वो चाहता है कि वो सबको चिक चिक कर बताए कि विंग कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड है। वहीं विंग और वांग जी की शादी का 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तभी वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है वो कहता है हम साथ में तो अंदर चल सकते हैं। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना पहले मैं जाऊँगा, ऐसा कहता है और जल्दी से लिफ्ट की तरफ भाग जाता है। वहीं हम लूना को देखते हैं। लूना जो विंग और वांग जी को दूर से देख रही थी, वो अपने मन में कहती है विंग तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। अब मुझे पता करना ही होगा आखिर तुम्हारे और सर के बीच क्या चल रहा है। आज तुम्हें हमें जवाब देना ही होगा। वहीं विंग जो जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकलता है। लूना जो पहले से ही ऊपर पहुंच चुकी थी दूसरी लिफ्ट से, वहीं वो विंग को देखकर एक स्माइल करती है। विंग भी एक स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग लूना। लूना कहती है गुड मॉर्निंग विंग। वहीं हम देखते हैं वांग जी भी जो दूसरी तरफ से पीछे से आता है। लूना जो वांग जी को देखती है और गुड मॉर्निंग कहती है। वांग जी भी लूना को गुड मॉर्निंग कहता है और सीधा अपने केबिन में चला जाता है। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है। तभी लूना कहती है विंग। विंग कहता है बोलो लूना। लूना कहती है क्या तुम मुझे ब्रेक टाइम में मिल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है क्या हुआ लूना, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। लूना कहती है नहीं नहीं, बस मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है तुम मुझे अभी भी पूछ सकती हो। लूना कहती है बिल्कुल नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम अभी बहुत बिजी हो, तुम अपने डिपार्टमेंट में जाओगे, हम बाद में बात करेंगे। विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं अब सीधा लंच ब्रेक का टाइम देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग को फिर से अजीब फीलिंग हो रही थी। वांग जी विंग को मैसेज भेजता है कि वो केबिन में आकर उसके साथ लंच करे। विंग जल्दी से खड़ा होता है और बाहर निकलता है, लेकिन तभी वो लूना को देखता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है। लूना जो डोर के सामने ही खड़ी हो जाती है और कहती है आज नहीं, आज तुम कहीं नहीं भाग सकते। मैं तुम्हें कई दिन से देख रही हूँ, जब भी हम तुम्हारे पास आते हैं तुम अचानक से गायब हो जाते हो। पहले तो मुझे ये बताओ तो आखिर तुम चाहते कहाँ हो। विंग कहता है कहीं नहीं। तभी लूना कहती है अच्छा हमारे साथ चलो। वो विंग का हाथ पकड़ती है और सीधा उसे कैफेटेरिया की तरफ ले जाती है। विंग जानता है अगर वो वांग जी के पास नहीं गया तो वांग जी लंच नहीं करेगा। विंग कैसे भी लूना से दूर जाना चाहता है, लेकिन लूना उसे छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। तभी यूविन भी आ जाता है। यूविन जो लूना को विंग को खींचते हुए देखता है और कहता है लूना तुम क्या कर रही हो। लूना कहती है तुम इसका एक हाथ पकड़ो, ये डेली हम दोनों को छोड़कर भाग जाता है, आज ही हमारे साथ लंच करेगा। जिस पर यूविन कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। विंग कहता है तुम दोनों मुझे छोड़ो, मुझे वॉशरूम को जाना है। लूना कहती है आज तुम वॉशरूम नहीं जाओगे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब तुम वॉशरूम जाते हो और अचानक से गायब हो जाते हो। यूविन कहता है विंग क्या तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं। विंग कहता है तुम कैसी नॉनसेंस बात कर रहे हो। यूविन कहता है फिर तुम इस तरीके से गायब कहाँ हो जाते हो। तभी लूना विंग को अपने सामने बिठा लेती है और उसकी तरफ गुस्से में देखती है। विंग कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। लूना कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और तुम मुझे सच सच जवाब दोगे। तभी हम देखते हैं अचानक विंग का फ़ोन बजता है। विंग जो फ़ोन देखता है, तभी लूना जो विंग के फ़ोन की तरफ देखती है, उस पर सीधा हुआ लिखा हुआ था लैन वांग जी। विंग लूना जो विंग की तरफ देखती है और कहती है सर तुम्हें कॉल क्यों कर रहे हैं, और वो भी इस टाइम। विंग कहते हैं मुझे क्या पता वो क्यों कॉल कर रहे हैं। लूना जो नैरो आइज करती है। यूविन कहता है विंग हाँ सच में, वो मैंने कभी कभी देखा है, सर तुम्हें बहुत कॉल करते हैं, आखिर क्या बात है, क्या तुम्हारे और सर के बीच कुछ चल रहा है। तभी लूना कहती है विंग अब हमें सब सच बताओ, आखिर तुम्हारे और वांगजी सर के बीच क्या चल रहा है। वहीं विंग का फ़ोन फिर से रिंग होता है। लूना फ़ोन लेती है और फ़ोन स्पीकर पर रख देती है। विंग जो घबरा जाता है। तभी वांगजी जो उधर से कहता है विंग तुम कहाँ हो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। विंग घबरा जाता है। वहीं लूना और यूविन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी विंग कहता है मैं वो कैफेटेरिया में हूँ। वांगजी कहता है तुम कैफेटेरिया में क्या कर रहे हो।
मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ खाना लेकर, जल्दी आओ, तुम्हें पता है ना तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। भीम कहता है वांग जी तुम खाना खा सकते हो। भीम तभी वांग जी कहता है मतलब? भीम कहता है मैं वो। तभी वांग जी कहता है ठीक है मैं कैफेटेरिया आ रहा हूँ, ऐसा कहता है और फ़ोन रख देता है। वांग भीम जो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है लूना और यूविन जो उसे बहुत ही बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। लूना कहती है अब तुम मुझे सच बताओगे कि आखिर तुम्हारे और वांग जी सर के बीच क्या चल रहा है? भीम कहता है लूना वो मैं और वांग जी सर। लूना कहती है तुम और वांग जी सर? तभी भीम कहता है वो मैं और वो दोनों। यूविन कहता है तुम दोनों क्या? भीम कहता है वांग जी सर मेरे हस्बैंड हैं। लूना और यूविन तो एक जोर से चीखते हैं। भीम कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो उन दोनों का मुंह बंद कर देता है। लूना कहती है तुम मजाक कर रहे हो? भीम कहता है नहीं मैं सच कह रहा हूँ। तभी लूना कहती है पर ये सब कैसे हुआ? ये सब कब हुआ? मुझे जहाँ तक पता है विंग, मुझे सच में पता है जब तुम पहली बार आए थे तुम वांग जी सर से पहली बार मिले थे ना। विंग कहता है लूना कहती है तो फिर ये सब कब शुरू हुआ? विंग लूना की तरफ एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है यूविन लूना मुझसे वादा करो ये बात तुम किसी से नहीं कहोगे। लूना कहती है हम वादा करते हैं पर अब तुम अपने मुंह से बताओ आखिर सच्चाई क्या है। वहीं विंग सारा सच लूना और यूविन के सामने रख देता है। यूविन और लूना तो शॉक हो जाते हैं, उन्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि विंग ने ऐसे शादी की है। वो कहती है विंग क्या तुम पागल हो? विंग कहता है लूना मुझे माफ़ कर दो पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और पर तभी लूना कहती है पर विंग तुम वांगजी सच से प्यार करते हो ना? विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। यूविन कहता है और मुझे पता है वांगजी सर भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। विंग कहता है ऐसा नहीं है, वो मुझे सिर्फ अपना दोस्त मानते हैं, बहुत अच्छा दोस्त। यूविन और लूना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लूना अपने मन में कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने उनकी आंखों में विंग के लिए बहुत सारा प्यार देखा है। तभी लूना कहती है विंग क्या तुम सच में? विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है मुझे नहीं पता लूना, हमारी शादी को बस 2 मंथ रह गए हैं और उसके बाद क्या होने वाला है। लूना विंग के हाथ पे हाथ रखती है और कहती है तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक हम देखते हैं वांग जी जो पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है विंग। तभी लूना जल्दी से अपना हाथ विंग के हाथ से उठा लेती है। वांग जी गुस्से में लूना को देखता है। तभी वो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे साथ चलो। वो विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से खींच कर ले जाता है। सभी लोग कैफेटेरिया में उन दोनों को देख रहे थे। तभी यूविन लूना की तरफ देखता है। यूविन लूना कहती है यूविन तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वांग जी सिर्फ विंग को एक दोस्त मानते हैं? यूविन कहता है बिल्कुल नहीं, उनकी आंखों में साफ दिख सकते हैं कि वो विंग से कितना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन दोनों में से किसी को भी ये एहसास नहीं है। लूना कहती है अब मुझे समझ में आया, जब भी मैं विंग के करीब होती हूँ तो वांग जी सर मुझे देखकर इतना गुस्सा क्यों करते हैं। यूविन एक स्माइल करता है और कहता है क्योंकि तुम उनके हस्बैंड के बहुत करीब पहुंच जाती हो। लूना जो यूविन की चेस्ट पर धीरे से मारती है और कहती है इडियट वो मेरा दोस्त है। वहीं यूविन और लूना दोनों हंसने लगते हैं। वहीं वांग जी विंग को लेकर सीधा अपने केबिन में जाता है और कहता है तुम वहाँ क्या कर रहे थे? विंग कहता है वांग जी तुमने क्या किया, सभी हमें देख रहे थे। वांग जी कहता है कि तुम्हें सच में लगता है मुझे फर्क पड़ता है? तुम्हें नहीं पता, तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुमने सुबह भी ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया था। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है वांग जी। वांग जी कहते हैं बोलो। विंग कहता है लूना और यूविन को पता है कि मैं और तुम मैरिड हैं। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ, क्योंकि उन्हें हम दोनों पर शक हो गया और मैंने उन्हें आज बता दिया कि मैं और तुम शादीशुदा हैं। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है विंग मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसको बताते हो, तुम बताना नहीं चाहते इसलिए, नहीं मैं अभी तक ऑफिस में अनाउंस कर चुका होता कि मैं और तुम मैरिड हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी मैं और किसी को बताना नहीं चाहता। वांग जी कहता है ठीक है। वहीं विंग और वांग जी फिर से खाने के लिए टेबल पे वहीं पास में बैठ जाते हैं। विंग जैसे ही उस खाने को देखता है उसे वो स्मेल फिर से अजीब सी लगती है। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है पता नहीं पर मुझे ये खाना पसंद नहीं आ रहा। वहीं वो वांग जी की तरफ देखता है जो पूरी तरीके से
स्पाइसलेस था, उसमें कोई नमक मिर्ची नहीं थी, एकदम से सादा खाना था। भाई विंग जल्दी से उस खाने को लेता है और खाने लगता है। वो खाना उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, तुम क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है, मैं खाना खा रहा हूँ। वांग जी कहता है, जिस विंग को मैं जानता हूँ वो विंग कभी भी ऐसा सादा खाना नहीं खाता। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? ऐसा कहकर वो विंग के फोरहेड पे टच करता है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं बस खाना चाहता हूँ, क्या मैं नहीं खा सकता? वांग जी कहता है, बिल्कुल तुम खा सकते हो। विंग, क्या हम डॉक्टर के पास चलें? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी कहता है, ठीक है, ऐसा कहता है। वहीं विंग और वांग जी दोनों अपना लंच अच्छे से करते हैं। उसके बाद विंग खड़ा होता है और सीधा अपने डिपार्टमेंट में चला जाता है। वहीं वांग जी को फिर से कई बार अजीब सी फीलिंग होती है। विंग अपने मन में कहता है कि हमें मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वहीं विंग खड़ा होता है और कहता है, मैं ऑफिस के बाद डॉक्टर के पास जाऊंगा, मैं वांग जी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, नहीं तो वांग जी को अजीब लगेगा, मैं उसे परेशान नहीं कर सकता, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सारा काम फिनिश होने के बाद विंग जो जल्दी से खड़ा होता है, वो ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलना चाहता है क्योंकि उसे पता है अगर वांग जी ने टाइम से निकला तो वांग जी उसे अपने साथ लेकर चला जाएगा। वहीं विंग जो जल्दी से ऑफिस से निकलता है वो लूना से कहता है, लूना उसे एक ज़रूरी काम है इसलिए वो बाहर जा रहा है, वो वांग जी को बता दे। लूना कहती है, और तुम क्यों नहीं बता सकते? विंग कहता है, वो मुझे एक अर्जेंट काम है। लूना कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा अधिकार जताता है। जब भी मैं तुम्हारे करीब होती हूँ मुझे ऐसा लगता है वो मुझे घूर कर देखते हैं कि वो मुझे मार ही डालेंगे। विंग कहता है, लूना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम्हें अच्छे से पता है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और इसमें वांग जी का कोई प्यार नहीं है, बस वो मुझे दोस्त मानता है। लूना अपने मन में कहती है, इडियट, सिर्फ तुम्हें नहीं दिखता, बाकी किसी को भी देख सकते हो और पूछ सकते हो कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, ऐसा कहता है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जल्दी से वहाँ से निकलता है और सीधा हॉस्पिटल पहुँचता है। वो जानबूझकर चैंग वाले हॉस्पिटल में नहीं जाता क्योंकि वहाँ चैंग भी अब उसे जानता है। क्योंकि अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम देखते हैं जब आयुआन को वहाँ चेकिंग के लिए ले जाया गया था, तब सिचेन जियांग चैंग को सारी सच्चाई बता देते हैं। वहीं जियांग चैंग को पता है कि विंग और वांग जी मैरिड हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, इसलिए वो जानबूझकर जियांग चैंग के हॉस्पिटल में नहीं जाता, इसलिए वो जानकर दूसरे हॉस्पिटल में जाता है। वहीं अब हम प्रेजेंट में देते हैं जहाँ विंग जो डॉक्टर के सामने लेटा हुआ था और डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। विंग जो डॉक्टर की तरफ देखता है, डॉक्टर पूरी तरीके से शॉक थे। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? तभी विंग कहता है, क्या हुआ डॉक्टर? डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ क्या तुम शादीशुदा हो? विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ। तभी वो कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? विंग कहता है, वो किसी काम से बाहर गए हैं। तभी डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है तो अपने हस्बैंड को बोलो वो अब तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखे। विंग कहता है, क्या? तभी वो डॉक्टर कहता है, बिल्कुल, तुम प्रेग्नेंट हो। विंग विंग शॉक नहीं था क्योंकि विंग जानता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है। अंकल मिंग ने सही कहा था, उसे वांग जी को यही तो सच बताना है कि वो प्रेग्नेंट हो सकता है, लेकिन उसने वांग जी को अभी तक नहीं बताया। हालांकि उस दिन के बाद वो इंटीमेट नहीं हुए और विंग विंग को भी पता नहीं चला। तभी वो कहता है, आप 2 मंथ प्रेग्नेंट हैं। विंग शॉक हो जाता है। विंग कहता है कि मैं अब क्या करूं? मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं वांग जी के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। पर तभी डॉक्टर कहता है, वैसे आपको नेक्स्ट टाइम अपने हस्बैंड को लेकर आना होगा। विंग एक स्माइल करता है और वो कहता है, विंग अपने टमी पे हाथ रखता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूँगा, लेकिन मैं वांग जी को कैसे बताऊँगा कि वो डैड बनने वाला है? हमारी शादी को बस 2 मंथ है और मैं उससे कैसे कहूँगा कि वो। तभी हम देखते हैं विंग जल्दी से खड़ा होता है, डॉक्टर की तरफ देखता है। वहीं डॉक्टर एक मेडिसिन देते हैं और कहते हैं, तुम्हें अच्छे से अपना ध्यान रखना होगा और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। विंग कहता है और वो पेपर लेकर सीधा
उस हॉस्पिटल से बाहर आता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जो अपना फ़ोन देखता है, फ़ोन जो लेनी का था। तभी लेनी कहती है वांग जी। वांग जी कहता है हाँ माँ। लेनी कहती है वांग जी क्या तुम एयरपोर्ट जा सकते हो? वांग जी कहता है माँ किस लिए? तुम्हें पता है ना लीज़ा आज आ रही है। वांग जी कहता है क्या लीज़ा आ रही है? लेनी कहती है बिल्कुल, इसलिए तुम उसे पिकअप करने एयरपोर्ट जाओगे। वांग जी कहता है माँ क्या आप उसे बुला सकती हैं? मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं उस पर घर पर मिलूँगा। लेनी कहती है ठीक है। ऐसा कहती है और फ़ोन रख देती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वो अपने मन में कहती है वांग जी तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर तुम्हारी खुशी के लिए मुझे ये करना पड़ा तो मैं ये भी करूँगी। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो कहता है लीज़ा मैं तुमसे बहुत दिन बाद मिलूँगा। वहीं हम देखते हैं विंग जल्दी से वापस ऑफिस आ जाता है क्योंकि तब तक वो उसे पता था वांग जी अब उसने लीज़ा को कॉल किया था। लीज़ा ने बताया था कि वांग जी अभी भी ऑफिस में है और उसे नहीं पता है कि विंग बाहर गया है। वो जल्दी से वापस आता है और सीधा अपने डिपार्टमेंट में चला जाता है। लीज़ा कहती है विंग क्या हुआ? विंग कहता है कुछ नहीं। लीज़ा कहती है फिर तुम इतना टेंशन में क्यों हो? विंग कहता है ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कहती है लीज़ा कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपनी मीटिंग से बाहर आता है। तभी वो विंग को देखता है और कहता है विंग क्या तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया? विंग कहता है हाँ वांग जी। वांग जी कहता है ठीक है तो क्या हम घर चलें? विंग कहता है। विंग बहुत घबराया हुआ था। उसे नहीं पता कि वो वांग जी से क्या कहे। वो कहना चाहता है लेकिन उसके पास शब्द नहीं है जो वो कह सके। वो एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं वांग जी और विंग दोनों लूना के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सीधा वहाँ से चले जाती हैं। लूना कहती है इडियट्स, इन दोनों में से एक को भी नहीं समझ आता कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और कहते हैं हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। कोई इन इडियट को देखकर बोल भी सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।